तो गाइस हम लोग का इंटीग्रेशन चल रहा था माय डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन चल रहा था, तुम लोगों को याद होगा डियर स्टूडेंट, है ना। तो अब उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं गाइस, उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आज के सेशन में गाइस हम लोग क्या देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट, जितने भी टाइप थे वो मैंने बता दिया था। ठीक है, आज का जो हम लोग का सेशन होगा गाइस वो होगा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो गाइस देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड यदि तुम्हें बनाना है तो डिफरेंशिएशन तुमको पहले पता होना चाहिए। यदि आप डिफरेंशिएशन सेकेंड सेमेस्टर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में अच्छे से पढ़ लिए हैं तो इतना जान लीजिए आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आज का सेशन बेसिकली हमारा क्या रहने वाला है गाइस, आज का सेशन बेसिकली हमारा रहने वाला इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। क्या रहने वाला है गाइस, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है गाइस, उसके जगह पे नहीं होता, सब्स्टिट्यूट फील्डर, है ना। सुरेश रैना चोटिल हो गया तो आज रविंद्र जडेजा मैच में नहीं खेल रहा था, तो चलो सुरेश रैना के जगह पे एज ए सब्स्टिट्यूट फील्डर कौन आ गया है, रविंद्र जडेजा। तो मेरा कहने का तात्पर्य वही है कि यहाँ पर गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आज के सेशन में, टुडेज सेशन वी विल सी, हम लोग क्या देखेंगे गाइज, वी विल सी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो गाइज ये भी बहुत अच्छा तरीका है, मतलब इट इज वन ऑफ द टूल्स बाय विच वी इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन। मैंने पहले ही सेशन में आपको बता रखा है कि हम लोग गाइज इंटीग्रेशन हो चाहे डिफरेंशिएशन हो, वी विल परफॉर्म द इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन फॉर द फंक्शन, फंक्शन के लिए। तो गाइज आज के सेशन में माय डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं डियर स्टूडेंट देखने वाले हैं मेथड्स, है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, फिर सम स्पेशल इंटीग्रल्स, इस तरह से गाइस हम लोग देखने वाले हैं। तो आज के सेशन में गाइस हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन क्या देखने वाले हैं गाइस, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जिसका भी क्लास मिस हुआ हुआ गाइस हमको पता है, ऐसे आपको देखना है उस सब्जेक्ट के क्लासरूम में रिसोर्स में जाना है, रिसोर्स क्लिक करना है, क्लास रिकॉर्डिंग आएगा, क्लिक करोगे तो डे बाय डे तुमको स्क्रॉल करके नीचे से तुम देख सकते हो अभी तक जो भी 3-4 क्लास मैथ्स का हुआ है गाइस, है ना, उसको आप वॉच कर सकते हो। 5 से चल ही रहा है, 5, 6, 7, 8, आज गाइस कै तारीख है, आज गाइस 9 तारीख। तो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज के सेशन में गाइस हम लोग को देखना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूट करना। तो गाइस इसके लिए हमारे जितने भी सेकेंड सेमेस्टर के डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले डेरिवेटिव्स के, वो हमें पता होने चाहिए। यदि वो आपको पता है गाइस तो आपको इसमें दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। तो गाइस देखो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहने का तात्पर्य ये है गाइस, कहने का तात्पर्य ये है कि माय डियर स्टूडेंट, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है तुम लोगों के लिए, कि कैसे, जैसे एक एग्जांपल से हम क्वेश्चन लेंगे तुम लोग को समझ में आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर यदि आप 4 केस, इंपॉर्टेंट केस को आप समझ जाइएगा गाइस, तो आप आराम से इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। तो वो जो 4 केस होता है गाइस, है ना, वो 4 केस होता है गाइस, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, समझा देंगे। तो सबसे पहले तो गाइस, है ना, इसका इंट्रोडक्शन लिख लो, है ना गाइस, इसका इंट्रोडक्शन, है ना गाइस, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लो, ये बहुत अच्छा लैंग्वेज है गाइस। उसके बाद तुमको एग्जांपल से चीजें समझा देंगे। इंट्रोडक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में गाइस हम लोग क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, क्या लिखेंगे, लिख सकते हो गाइस, इफ वी हैव टू इवेलुएट, है ना, थोड़ा लिख लो गाइस फिर हम समझा देंगे। इफ वी have to evaluate, if we 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 have to evaluate an integral of the type, देखो my dear student बहुत अच्छा है, an integral of the type, an integral of the type, an integral of the type, है ना, integral of the type, if we have to evaluate an integral of the type, इस तरह से है गाइस, कैसा है गाइस, देखो, है ना, ऐसा है, देखो, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, है ना,
इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, है ना, है ना, इंटीग्रल ऑफ द टाइप इस तरह से है गाइस, इस तरह से है, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल इस तरह से लिखो, है ना, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, है ना, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप, इंटीग्रल ऑफ द टाइप y x। देखो इसको हम समझा देंगे, डोंट वरी, पहले थोड़ा सा लिख लो, है ना, और फिर गाइस y डैश x, क्या कहने का तात्पर्य जो इस तरह से लिखा है, थोड़ा सा फैसिनेट फॉर्म में, थोड़ा सा फैसिनेट फॉर्म में, इफ वी हैव टू इवेल्युएट एन इंटीग्रल ऑफ द टाइप फंक्शन y x dot phi dash x dx, then we have to put, 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 then we have to put phi x is equal to t, और इसका जब आप डेरिवेटिव करोगे, है ना, डेरिवेटिव करोगे गाइस, कैसे करेंगे देखो दिखा देंगे, पहले लिख लो गाइस थोड़ा सा लैंग्वेज को, phi dash x dx is equal to dt, is equal to dt, है ना, with this substitution, 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 है ना, the integrand, the integrand, the integrand, देखो एग्जांपल देते तो समझ जाओगे, the integrand become easily, become easily, become easily, become easily इंटीग्रेबल। देखो बहुत को लगा होगा कि सर क्या लिख दिए सर, कुछ नहीं लिखे डियर, थोड़ा सा देखो, अब नजर यहाँ पे फैलाओगे तो चीजें समझ में आ जाएगी, ऐसा बात नहीं है। देखिए, है ना, क्या लिखे हैं गाइस, इफ वी हैव टू इवेलुएट एन इंटीग्रल ऑफ द टाइप, यानी ये टाइप बोल रहा है, देखो इंटीग्रेशन का साइन है फंक्शन फाई एक्स डॉट एफ डैश एक्स, तो क्या बोलता है रे, बोलता है गाइस कि फाई एक्स इज इक्वल टू टी पुट कीजिए और उसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो सर इसको आप एक तरह से एग्जांपल से समझाओ सर, तो हम लोग को समझ में आएगा, है ना गाइस, एक एग्जांपल लीजिए सर और उसको आप समझाइए तो हम लोग को समझ में आएगा गाइस। देखो तो ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं, एक एग्जांपल, बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं और उससे गाइस हम तुम लोग को समझाने का कोशिश करते हैं इस चीज को, तो तुमको अच्छे से समझ में आएगा। मान लो डियर स्टूडेंट, देखो ध्यान से समझो, जैसे इसको एग्जांपल से समझाते हैं तो तुम लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे तुमको इंटीग्रेट करना है, फॉर एग्जाम्पल इसी को गाइस, फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन करना e टू द पावर 5x प्लस 3, और यहाँ पे है गाइस dx, है कि नहीं। अब तुमको गाइस क्या करना है, इंटीग्रेट करना है एक्सपोनेंशियल 5x प्लस टी dx, है ना गाइस, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो माय डियर स्टूडेंट, तुम e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन जानते हो, e टू दी पावर 5x प्लस टी करके कुछ तुम नहीं जानते हो। तो गाइस देखो इसमें सिंपली क्या करना है ना, यहाँ पे ठीक है ये फंक्शन दिया हुआ है, और देखो इस ये देखो ध्यान ध्यान से समझो, फंक्शन 5x डॉट 5 यानी इसका इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, ये फंक्शन है कोई, ये जो फंक्शन है एक्स के रूप में फंक्शन है, इसका जब आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो हमको गाइस 5x मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरह का ही भी एक इसको इसको भी तुम गाइस सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कर सकते हो। क्या करोगे यहाँ पे देखो, लेट 5x प्लस थ्री को यदि गाइस हम लोग मान लेते हैं t, और गाइस डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू, गाइस क्या करते हैं डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो गाइस t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, बताओ, तुम ही लोग बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ, पढ़ा है क्या होगा रे सर, ये 5 बाहर हो जाएगा, ये dx बाई dt हो जाएगा सर, और ये सर 0 हो जाएगा, और ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा dt बाई dt 1 हो जाएगा, यानी कि गाइस क्या हो जाएगा 5dx इज इक्वल टू गाइस क्या हो जाएगा dt, इज इक्वल टू dt हो जाएगा गाइस। तो dx को रिप्लेस कर सकते हो, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 5, dt बाई 5। अब गाइस देखो यहाँ पे, अब इसको तुम आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो गाइस, देखिए, है ना, e है 5, है ना, देखो e टू दी 5x प्लस टी को तुम क्या लिख सकते हो, क्या माने हो t माने हो, तो सर यहाँ पे t लिख देंगे, और देखो dx को क्या लिख सकते हो गाइस dt, क्योंकि यहाँ t का फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फिर किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में ही होगा गाइस 5। अब गाइस 5 को बाहर कर दीजिए, 1/5 हो गया डियर स्टूडेंट, और e टू दी पावर t dt। तो गाइस तुमको तो यहाँ पे पता है ना गाइस, क्या पता है माय डियर स्टूडेंट,
e टू दी पावर, तुम ये जान के रखे हो, e टू दी पावर x, है ना, e टू दी पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, बोलो क्या होता है, क्या होता है गाइस, क्या होता है, e टू दी पावर x। तो ऑब्वियस बात है 1/5 हो गया, और ये गाइस क्या हो गया, e टू दी पावर t हो जाएगा गाइस, e टू दी पावर t हो जाएगा, प्लस t हो जाएगा। लेकिन फंक्शन तुम्हारा किस में था, फंक्शन जो क्वेश्चन में था वो किस में था रे, किसमें था, x में था। तो आंसर t में लाके छोड़ दोगे तो नंबर कट जाएगा, 5 नंबर का है तो तुमको 2 या 3 नंबर देगा। t को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, किससे रिप्लेस कर देंगे, t को रिप्लेस कर देंगे जो ये माने हैं 5x प्लस क्या होगा गाइस 3 और प्लस c, ये गाइस मेरा आंसर हो जाएगा, ये गाइस मेरा आंसर हो जाएगा। या फिर गाइस एक अच्छा सा और एग्जांपल दिखाइए सर, जिसमें आप एकदम ये चीज पूरा हमको दिखे बढ़िया से। देखो गाइस ये वो चीज, देखो दूसरा एग्जांपल देते हैं गाइस, है ना, अनदर एग्जांपल। देखो इसको जब इससे तो गाइस ये वाला कॉन्सेप्ट और बेहतरीन ढंग से तुम्हारा हो जाएगा। अनदर एग्जांपल, एकदम नजर यहीं पे रखना और देखो तुम्हारा खेला समझ में आ जाएगा। अनदर एग्जांपल गाइस, log x, एकदम चीजें को यहाँ पे ध्यान रखो, 1 मिनट में जो अंग्रेजी लिखा हुआ है ना समझ में आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करना है गाइस एकदम। अब देखो ये जो चीज लिखा हुआ है इस फॉर्मेट को समझो कि सर ये जो इंग्लिश में इसे आप लिख दिया फैसिनेट फॉर्म में, ये क्या बता रहा है, देखो क्या बता रहा है, देखो ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना। इंटीग्रेशन फंक्शन फाई एक्स, है ना, डॉट फाई डैश एक्स। अच्छा डैश का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएशन पर क्या है, अरे डैश का मतलब क्या हुआ सर, डिफरेंशिएशन। हाँ इसका डेरिवेटिव। अब तुम ध्यान से समझो, इसी को माय डियर स्टूडेंट आप ऐसे नहीं लिख सकते, देखिए तो माय डियर स्टूडेंट log x इंटू 1/x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, यस बिल्कुल सर लिख सकते हैं। अब माय डियर स्टूडेंट, अब तुम समझो log x, या फिर गाइस तुम इसको ऐसे लिखो गाइस, ऐसे लिखो 1/x इंटू, है ना, या फिर इसी तरह रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस, है ना, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन पूछ रहे हैं नॉट इंटीग्रेशन। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। हाँ यानी log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, यानी कि कहीं ना कहीं ये गाइस, ये देखो देखो ये बाबू देखो ध्यान से, यानी कि मान लीजिए इसको समझाने के लिए इतना काम झाम कर रहे हैं, एक बार समझ लेंगे उसे मत, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है log x मानो, और यदि f ऑफ, है ना, log x कर रहे हो, log x का क्या करो गाइस, डेरिवेटिव करो, इफ यू आर परफॉर्मिंग द डेरिवेटिव यानी f डैश x कर रहे हो, तो मुझे क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है गाइस, क्या मिल रहा है 1/x 1/x, ऑब्वियस है बात 1/x। तो यही ना बोलता है रे बाबा कि फंक्शन यहाँ पे फाइव एक्स के रूप में रहे, मतलब x के रूप में कोई फंक्शन है और उसका जब आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो हमको क्या मिलना चाहिए, डेरिवेटिव कीजिएगा, है ना, फाइव डैश एक्स कीजिएगा, तो फाइव डैश एक्स करने पर हमको क्या मिल जाए, वही देखो फाइव डैश एक्स कर रहे हैं तो हमको रिजल्ट इसी में क्या मिल रहा है, इसी में क्या मिल रहा है 1/x मिल जा रहा है। मतलब गाइस इसका डेरिवेटिव करने पर हमको यही गिवन फंक्शन में हमको गाइस दूसरे पार्ट का क्या मिल रहा है, कंपोनेंट मिल जा रहा है। तो उस स्थिति में आप क्या कर सकते हो, उस स्थिति में आप सब्स्टिट्यूशन लगाओ, इसीलिए बोलता है देखो देन वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू t। ऑब्वियस बात है यदि तुम log x, है ना, log x को कुछ मानोगे, मान लीजिए log x इज इक्वल टू t मानिएगा, डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा 1/x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद गाइस आराम से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यानी माय डियर स्टूडेंट कहने का मतलब है इसको आप यदि सॉल्व करते हो गाइस, इसको आप सॉल्व करते हो, कैसे सॉल्व करोगे बताओ, कैसे सॉल्व करोगे, यदि तुम इसको सॉल्व करते हो तो क्या यहाँ पे क्या मानिएगा, क्या मानिएगा बताइए, तो क्या मानिएगा सर, सीधा सा log x कॉन्सेप्ट को है, लेट t मानो। हाँ लेट log x इज इक्वल टू, यदि आप t मान लेते हैं सर जी, तो डिफरेंशिएशन किसके, अरे जिसको मानेंगे उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, नहीं तो ये भी जनता कंफ्यूज होती है। इधर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, जिस चीज को मानेंगे, log x इज इक्वल टू t माने तो t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, तो करो डिफरेंशिएशन, यानी शॉर्ट में गाइस डिफरेंशिएशन करेंगे, किसका टर्म है बताइए, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू बोलो, विथ T रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में, तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा बताओ, है ना, क्या होगा, है ना, ऑब्वियस बात है गाइस क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन देखो d log x, ऐसे भी पूरा कर सकते हो लेकिन इतना बार बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गाइस जो पढ़ के रखा उसके लिए कोई नहीं, इस तरह से चैन रूल होता है dx/dt, और ये गाइस क्या होता है dt/dt। तो गाइस देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, x के रेस्पेक्ट में क्या होगा,
1 बाई एक्स, और ये हो जाएगा गाइस dx, और ये हो जाएगा गाइस dt, और ये हो जाएगा गाइस 1। अब ये क्या हो गया बताओ, 1 बाई एक्स dx इज इक्वल टू गाइस dt। अब देखो 1 बाई एक्स dx को तुम क्या लिख सकता है, क्या लिख सकता है, हाँ क्या लिख सकता है, dt, और log x को क्या माने हो, t, तो t dt का इंटीग्रेशन आराम से कर देंगे, आराम से कर देंगे, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन। ये चीजें हैं गाइस। यानी कि मेरा कहने का क्या तात्पर्य है, संक्षेप में कहने का तात्पर्य है, जब कोई भी गिवन फंक्शन दिया हुआ है, एक को मान रहे हैं तो दूसरा हमको डेरिवेटिव मिल जा रहा है। सुनो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कोई गिवन फंक्शन दिया हुआ है ना, तो उस गिवन फंक्शन में हो सकता है ये तो थोड़ा अलजेब्रिक फंक्शन लग रहा है 1 बाई एक्स, और ये कैसा फंक्शन है, अरे भाई ये कैसा फंक्शन है, व्हिच टाइप ऑफ फंक्शन इज दिस, सर ये अलजेब्रिक फंक्शन है। और ये कैसा फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, सर लॉगरिथमिक फंक्शन। अब लॉगरिथमिक फंक्शन को मान के जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हमें कौन सा फंक्शन मिल जा रहा है, कौन सा फंक्शन मिल जा रहा है, उसी में, हाँ वेरी गुड एक्सीलेंट गाइस, अलजेब्रिक फंक्शन मिल जा रहा है। तो उस स्थिति में डायरेक्ट तुम्हारा दिमाग क्या होना चाहिए, क्या बोलेगा तुमको, तुम्हारा प्रोसेसर क्या बोलेगा, बोलेगा कि इसमें क्या लगाइए, क्या लगाइए, सब्स्टिट्यूशन, क्या लगाइए, सब्स्टिट्यूशन। यानी कि जब गिवन फंक्शन में दो या दो से अधिक, दो या रखो, दो ही रखो, दो या दो से अधिक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, और एक फंक्शन को मानने पर, कुछ एज्यूम करने पर उसी गिवन फंक्शन का दूसरा कोई फंक्शन हमको मिल जाता है, तो गाइस उस स्थिति में हमको सब्स्टिट्यूशन लगाना चाहिए। इसीलिए वो लिखा हुआ है इफ वी हैव टू इवैल्यूएट, ये थोड़ा फैसिनेट फॉर्म है, फैसिनेट फॉर्म है, किताब का फॉर्म है, इफ वी हैव टू इवैल्यूएट एन इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म, इस तरह से। तो आप गाइस x को मान लीजिए t, और उसका डिफरेंशिएशन करने पर देखो दूसरा फंक्शन आपको मिल जाता है, तो आप विथ दिस सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेंड इंटीग्रांड बिकम वेरी इजीली इंटीग्रेबल, बहुत आसानी से हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब गाइस कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है गाइस। अब 1 बाई एक्स dx dt है, तो अब dx को रिप्लेस कर देंगे 1 बाई एक्स dx से, और log x को रिप्लेस करेंगे t से। तो माय डियर स्टूडेंट इतनी जो कहानी थी, आई होप आपने लिखा होगा, समझा होगा। मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2 गाइस, मे आई प्रोसीड फॉर बोर्ड 2, समझो समझो, सिस्टमैटिक वे में चलोगे गाइस तो मैथ्स में दिक्कत नहीं होगा। मैं आ जाऊं बोर्ड नंबर 2 में गाइस, बोर्ड नंबर 2 में आ जाऊं, बोलिए। Yes, सर sir. थोड़ा हाँ लिख लीजिए। मतलब कहने का मतलब है, जब देखो ये चीज है, यानी कि गाइस इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही लड़का ज्यादा दिमाग, देखो सब्स्टिट्यूशन सबसे नहीं, मतलब सब लड़का लोग, देखो किसी किसी का सब्स्टिट्यूशन बहुत आसान होता है, वो सोचता है उसको, क्योंकि गाइस वो हमेशा यही सोचता है कि जब दो फंक्शन दिया हुआ है, एक फंक्शन को मानने पर दूसरा फंक्शन मिल जाए, बस ये समझ लो एकदम। हमको सर पूरा लो में लेमैन सब में समझाइए। लेमैन में कहने का मतलब एक फंक्शन को मानने पर उसका डेरिवेटिव, एक फंक्शन को कुछ मानने पर और उसका डेरिवेटिव करने पर दूसरा फंक्शन मिल जाए, तो हमको सिंपली क्या लगाना है, क्या लगाना है, Substitution method. हाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है गाइस, याद रखिए, और इजी हो जाएगा आपके लिए इंटीग्रेशन। यानी इसका मतलब तो ये हुआ सर कि यदि हम डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ के रखते हैं तो हम तो एजम्पशन कर नहीं पाएंगे, कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम फंक्शन को जब मानोगे तो उसका डिफरेंशिएशन पता होना चाहिए, और वो रिजल्ट यहाँ पे ही दिखना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले बाय हार्ट तुम्हारे ब्रेन में इम्बेडेड होने चाहिए, फीडेड होने चाहिए। यदि नहीं है तब तो गाइज राम ही जान बचाए भेड़ा पार लगाए, क्या आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, बोलिए। थोड़ा सा रुक जाइए सर। हाँ लिख लीजिए सर। सब्स्टिट्यूशन के बाद गाइज हम लोग पढ़ लेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में गाइज कुछ ध्यान नहीं रखना, जिसको पार्शियल फ्रैक्शन करने आता है तो वो आराम से कर लेगा, और उसके बाद फिर गाइज पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से हम लोग गाइज इंटीग्रेशन कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन से देखना दो या दो क्वेश्चन रहेगा 4-4 नंबर का, सब्स्टिट्यूशन से भी 2 क्वेश्चन रहेगा 4-4 नंबर का, हो गया समझा। सर। हाँ चलिए सर। हम्म
चलो चलो माय डियर स्टूडेंट, कम ऑन गाइस, कम ऑन, चलो। चलिए, तो गाइस अब बताओ हमको गाइस इंटीग्रेट करना था किसको? log x बटा x dx। इसी को गाइस हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, log x इंटू 1/x dx। तो 1/x dx को क्या लिख सकते हैं, बोलो क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं सर? dt लिख सकते हैं, और log x को आपने t मान रखा है, तो ये गाइस t। अगर किसका है, इसको गाइस इस तरह से भी लिख सकते हो, t के पावर नॉट dt, t के पावर 0। ये कैसा होगा इंटीग्रेशन? t 0 + 1 और बटा गाइस 0 + 1 और प्लस c। तो गाइस ये क्या हो गया? t1/1। इसका लिखना कोई वैल्यू का बेहतर है ही। t + c, t को फिर क्या लिख सकते हो गाइस? क्या लिख सकते हो? क्या लिख सर सकते हो? हाँ, सर वहाँ T0 कैसे हो गया सर? ओहो सॉरी 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 गाइस, ध्यान नहीं दिया, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। हाँ गाइस, ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पावर कुछ नहीं है गाइस, तो पावर क्या है? क्या है गाइस? पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो पावर क्या है रे? 1 1। हाँ सॉरी गाइस, ध्यान नहीं दिया, है ना। तो गाइस इसका फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना, अभी क्या पढ़ा था याद करो। सिंस x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? क्या होता है गाइस? क्या होता है? xn + 1 बटा n + 1 प्लस c होता है गाइस। तो निकालो, क्या हो जाएगा गाइस? t क्या हो जाएगा? 1 + 1 और बटा गाइस 1 + 1 और प्लस गाइस c। यानी क्या हो गया गाइस? t²/2 प्लस c। t को आप t को क्या माने थे, बोलो? t को क्या माने थे? t को क्या माने थे गाइस? सर log x माने थे आपने, 2 + c। यानी गाइस क्या हो गया? क्या हो गया? ये गाइस मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? समझ में आया डियर स्टूडेंट? तो ये है कहानी इसकी सब्स्टिट्यूशन की। तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्टरी पार्ट हुआ। अब गाइस सर कभी कभी होता है ना, देखो कुछ कुछ लड़के होते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन सेंस करने का मतलब जिनका दिमाग थोड़ा ज्यादा, मतलब आम इंसान से, आम स्टूडेंट से ज्यादा लगता है, तो वो तुरंत कैच करते हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पर मैंने आपको एक लाइन बोला कि है ना, जब हमारा कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा, है ना, जिसमें मान लीजिए लॉगरिथमिक फंक्शन भी है और गाइस अलजेब्रिक फंक्शन भी है, और हम ये देख रहे हैं कि, है ना, हम ये देख रहे हैं गाइस कि लॉग का फंक्शन को मान रहे हैं, तो हमको अलजेब्रिक फंक्शन मिल जा रहा है। तो गाइस ये सारा चीज तो वो दिमाग में ही कैलकुलेट कर लिया कि हाँ लॉग का फंक्शन को यदि टी मान रहे हैं तो हमको अलजेब्रिक फंक्शन मिल जा रहा है, तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे। लेकिन गाइस कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता चलता। जब हम भी तुम लोग के जैसा थे तो हमको भी पता नहीं चलता था गाइस कि, है ना, कैसे मान लेते हैं। सर सूरज बोलते हैं इसको मान लोगे तो ये फंक्शन मिल जाएगा, तुरंत इंटीग्रेट मार देते हैं फास्ट। तो गाइस उसके लिए क्या होता है कि 4 गो गाइस रूल है, बेसिक रूल है। यदि वो 4 बेसिक रूल तुम दिमाग में देते हो तो एक एवरेज विद्यार्थी भी क्या कर सकता है, कैसे मानना है वो उसको पता चल जाएगा देखने से। यानी वो बेसिक रूल गाइस, है ना, बेसिक रूल, है ना, ऑफ सब्स्टिट्यूशन को हम लिख देते हैं, बेसिक रूल फॉर द सब्स्टिट्यूशन, है ना, बेसिक रूल फॉर दी सब्स्टिट्यूशन। ये लिख देते गाइस एवरेज विद्यार्थी। जो विद्यार्थी किसे से नहीं लिखते, लेकिन गाइस जो एवरेज विद्यार्थी है, सर हमको मानने में दिक्कत होगा सर, हम नहीं मान पाएंगे। बेसिक रूल फॉर दी सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना गाइस। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए बेसिक रूल हम तुम लोग को गाइस बता देते हैं, वो रूल तुम लिख लो, बाय हार्ट कर लो। तो गाइस इससे क्या होगा कि चलो ठीक है, 100% में 70 to 80% तुमको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत नहीं होगा गाइस, दिक्कत नहीं होगा गाइस। तो वो गाइस तरफ सा जो तुम्हारे हैं उसको मैं गाइस क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ। वो नियम को क्या करता हूँ गाइस, लिख देता हूँ, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। है ना, इस तरह से रूल 1, रूल 2, रूल 3 करके, है ना गाइस, इस तरह से। तो पहला रूल लिख देते हैं गाइस, और क्वेश्चन भी हम लोग कर लेंगे अच्छे से। रूल नंबर 1 गाइस लिख देते हैं पहला, ताकि तुमको दिक्कत ना हो। यदि तुम्हारा गाइस इंटीग्रांड इस तरह के फॉर्मेट में है, देखो, when 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 the integrand, when the integrand, अच्छा से नोट लिख लीजिए, when the integrand, when the integrand is of the form, is of the form, is of the form, is of the form f ax plus b, ax plus b,
है ना। तो हम लोग को यदि ऐसा कोई तुमको इंटीग्रांड इंटीग्रेशन दिया हुआ, इस तरह का कोई फंक्शन दिया हुआ ax प्लस बी के रूप में, तो तुमको अपने से बाई डिफॉल्ट इस तरह से पुट कर लो, वी पुट ax प्लस बी इज इक्वल टू t। और इसका गाइस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो तुम भी लोग बताओ क्या हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो गाइस जिसको मानते हैं उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है, बार बार बता दिए। तो गाइस क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, बोलिए बोलिए आप लोग क्या होगा, क्या होगा, ए बी कांस्टेंट है यहाँ पे, बोलो रे बोलो क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या होगा, A A dx by dt is equals to 1. हाँ ठीक है, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, है ना। तो गाइस ठीक है, ए डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, यानी कि गाइस सिंपली क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो गाइस, क्या लिख सकते हो, डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई ए डी टी। एम आई राइट और रॉन्ग, यही इधर चल गया तो ए डी एक्स इज इक्वल टू 1, ए डी एक्स और फिर ये डी टी इधर आ गया, तो ए डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1, वही चीज है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, हाँ, इज इट राइट और रॉन्ग, इज इट राइट और रॉन्ग, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस तुम्हारा क्या हो गया, अब क्या हो गया गाइस, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, यदि गाइस आपका इंटीग्रांड इस तरह से फॉर्मेट में है, when the integrand is in the form of, when the integrand when the integrand when the integrand when the integrand is of the form इस तरह का फॉर्म में, इस तरह के फॉर्म में गाइस x के पावर n माइनस 1 इंटू एफ एक्स के पावर n है, इस तरह के फॉर्मेट में है गाइस। तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या करना है, वी पुट, हम लोग को पुट करना है, क्या पुट करना है, यदि इस तरह के फॉर्मेट तुमको कहीं दिख जाएगा इंटीग्रेशन में, x के पावर n माइनस 1 एफ एक्स के पावर n, तो हमको गाइस सिंपली x के पावर n को t पुट कर देना है, क्या पुट कर देना है गाइस, t पुट कर देना। और गाइस इसका इंटीग्रेशन क्या हो, इसका गाइस फिर डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, क्या होता है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन आप t के रेस्पेक्ट में करेंगे, क्या होगा बोलो, क्या होगा बोलो, तुम लोग बोलो, पढ़ा है, n x to the power n plus 1 n minus 1 और हाँ, dt by n dx टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, और किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है भाई, ऑब्वियस सा बात है, ऑब्वियस सा बात है, dt dx dt by के dt रेस्पेक्ट, हाँ तो ऑब्वियस सा बात है, ठीक है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है ना, n x n माइनस 1 हो गया, इसका बाय डिफॉल्ट हम डिफरेंशिएशन जानते हैं गाइस, और ये गाइस dt by dt है ना, तो ये इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे गाइस, इसको क्या लिख दोगे डियर स्टूडेंट, dx, और ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, dt, क्योंकि ये dt by dt 1 है, तो इधर वाला dt इधर चला जाएगा, दिक्कत नहीं है। ये हो गया गाइस हम लोग का। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 कहता है गाइस, वो भी लिख देता हूँ, रूल नंबर 3, ये देखो बेसिक है यार, मतलब कोई जरूरत नहीं था इसका, लेकिन लिख लो, when the integrand is in the form of, when the integrand when the integrand when the integrand is of the form is of the form is of the form is of the form इस तरह से f x इस तरह से एफ एक्स है और इसका कुछ पावर n है, पावर n है, और गाइस इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ रहा है, एफ डैश एक्स, इसका डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस स्थिति में आपको क्या करना है, वी पुट, हम लोग क्या पुट करेंगे, वी पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी एंड, और इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। यानी कि गाइस इस तरह का तुमको फंक्शन दिख रहा है, कोई फंक्शन इसका पावर n है और ये f डैश x है, तो आप f ऑफ x को आप t मान लीजिए, उसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो ये आपको आराम से गाइस दिख जाएगा, आराम से आपको दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 और लास्ट एक रूल नंबर 4 होता है, ये 4 वो फंडामेंटल रूल याद रख लीजिएगा, तो बस आपका काम आसान हो जाएगा। और इस पर क्वेश्चन भी देख लेंगे, when integrand when the integrand when the integrand when the integrand is of the form, इस तरह का फॉर्म है, is of the form इस तरह का फॉर्म में है, is of the form f dash x बटा f x, तो ये तो मुंह से लग रहा है, इसमें क्या मानेंगे बताओ, तुम ही लोग बताओ, क्या पुट करेंगे, तुम ही लोग बोलोगे, रूल तो अपने आ जाएगा, क्या होगा बताओ,
क्या होगा, क्या पुट करना है सर, कुछ तो नहीं है सर, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव करके एफ प्लस एक्स दिख रहा है, इसका मतलब क्या करना होगा बताओ, वी पुट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे टी, तो गाइस इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स dx इज इक्वल टू dt, बस यही हो गया। ये है गाइस, 4 वो रूल है गाइस हम लोगों का। अब हम लोग आराम से वी आर नॉट इन पोजीशन टू सॉल्व द क्वेश्चन। इतनी सारी यदि चीजें आपके दिमाग में बाय हार्ट है तो गाइस आप लोग आराम से सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आप बना सकते हो, कुछ नहीं है गाइस, है ना, बड़ा आसान है और चीजें को बहुत ही अच्छे तरीके से यू कैन सॉल्व, है ना, आप आराम से गाइस चीजें को सॉल्व कर सकते हो, कोई समस्याएं नहीं होगी। तो बोलो कुछ क्वेश्चंस बनाया जाए, इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाया जाए, बोलिए बोलिए बाबू बोलिए। Yes, बना। चलो आ जाते हैं बोर्ड नंबर 1 में आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस गाइस हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लिखते हैं गाइस और हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए गाइस थोड़ा सा कॉपी अलग बनाना डियर स्टूडेंट, बार बार बोले हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग कॉपी, ठीक है, नहीं तो खिचड़ी मत पकाना, मजा नहीं आएगा गाइस पढ़ने में। कॉपी अलग, चीजें एकदम सीक्वेंशियल ऑर्डर में और स्टेप बाय स्टेप चीजें चलनी है, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, है ना, और हम ये उम्मीद करते हैं कि हाँ आप लोग का डिफरेंशिएशन आप लोग अच्छे से पढ़ के आए होंगे, है ना। चलिए तो हम लोग अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बाकी जितनी जो बेसिक चीजें थी वो हम लोगों ने लिख दिया। तो माय डियर स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस को गाइस हम लोग अच्छे से बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। चलो 3 क्वेश्चंस गाइस मैं यहाँ पे तुम लोगों के लिए लिख देता हूँ, ठीक है ना, वी विल राइट 3 क्वेश्चंस फॉर यू गाइस, फॉर यू गाइस। चलो क्वेश्चंस इवैल्यूएट, नंबर 1 है इंटीग्रेशन ax प्लस b के पावर n dx का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 2 cos ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन। क्वेश्चन नंबर 3 cosec स्क्वायर ax प्लस b dx का इंटीग्रेशन। पढ़ाते समय नो कॉल उठाते हैं गाइस, है ना। चलिए तो गाइस देखो चीजें हैं, 3 चीज आपको दिख रहा है ना गाइस। अच्छा बाबू यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी क्या है बता सकते, सर कांस्टेंट। बस सही बात है, ये चीज समझ में आ गया कांस्टेंट, तो बस मेरा काम आसान हो गया, तो गाइस देखिए एक चीज हम बताते हैं, है ना, ये सारे चीज को कोई इंसान डायरेक्ट बना देगा, है ना, डायरेक्ट भी बना देगा, जैसे देखो क्यों डायरेक्ट बना देगा ये रीजन भी बताते हैं, है ना। अच्छा भाई गाइस cos स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec कॉट स्क्वायर एक्स। माइनस cot x। हाँ तो क्या दिक्कत है,
गाइस इसका ना कोई मुंह से इसका पता तो सॉल्यूशन का एनी ऑफ यू गाइस कोई इसका मुंह से बता सकता है सर इसका आंसर क्या होगा? सर माइनस कॉट एक्स बाई ए। माइनस कॉट एक्स बाई ए। ठीक है, देखते हैं आपका आंसर मैच करता है कि नहीं। देखिए गाइस, लेट हम ना सॉल्यूशन 3 करते हैं, सॉल्यूशन 3 करते हैं गाइस। देखो सॉल्यूशन 3 करते हैं गाइस, ठीक है ना। मार्कर थोड़ा बदल लेने दो यार, चलो ठीक है हो जाएगा गाइस। यहाँ पर लेट, क्योंकि गाइस देखो यदि ax प्लस बी के फॉर्मेट में रहता है तो क्या तुमको बोलता है, ठीक है कोसेक स्क्वायर है, ठीक है। और यदि यहाँ पे ax प्लस बी दिख रहा है कि when ax प्लस बी भी है, यहाँ पे x प्लस बी है, तो तुम सीधे इसको क्या मान लो, क्या मान लो, ax प्लस बी को क्या मान लीजिए, t, t मान लेते। तो गाइस डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में होगा बताओ, शॉर्ट में हम लोग लिख देंगे डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू किसके, जिसको मानेंगे उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। बार बार हम बोल रहे हैं जिसको मानेंगे उसी के रेस्पेक्ट में गाइस क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो विथ रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में। तो डायरेक्ट इसका डिफरेंशिएशन कर दो, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, क्या होगा बोलो, क्या होगा, ए डी एक्स इज इक्वल टू 0 1, इधर चला गया डी टी। तो गाइस डायरेक्ट आप dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, dx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो सर, dt बाई ए लिख सकते हैं। अब गाइस क्या कीजिए, तुमको इंटीग्रेशन करना है cosec स्क्वायर ax प्लस बी का और गाइस dx। तो गाइस यहाँ पे आप cosec स्क्वायर ax प्लस बी को क्या लिख सकते हो, क्या माने हो सर, हमने t मान के रखा है, तो गाइस t हो गया। और गाइस dx इज इक्वल टू क्या है बोलो, क्या है, dt बाई ए। तो गाइस यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बाहर और ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर टी डी टी। अब इसका फॉर्मूला पता है कि नहीं, ये चांद को ही दीवाना है गाइस, पता है कि नहीं, यस सर। क्या है, क्या है फॉर्मूला, माइनस कॉट एक्स कॉट परीक्षा में ऐसे ही बनाना होगा तब जाके 4 नंबर मिलेगा, ठीक है। इस सेमेस्टर एग्जाम है, तुम्हारा कॉम्पिटिशन एग्जाम नहीं है बाबू, इसीलिए तुम देखता होगा कि सारा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है ना, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है 1 बाई ए। और ये गाइस तुम्हारा क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखो इसीलिए यहाँ पे dt के रेस्पेक्ट में तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, माइनस कॉट टी और गाइस प्लस टी। अब यही आंसर छोड़ दिया तो 5 में 2 नंबर आएगा, क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि फंक्शन तुम्हारा टी के रेस्पेक्ट में नहीं दिया हुआ था, किसके रेस्पेक्ट में दिया हुआ था, एक्स के रेस्पेक्ट में। यू हैव टू अप्लाई द आंसर इन गाइस, किसमें देना है, किसमें देना है, एक्स में। टी किसको माने हैं, टी किसको माने हैं, एक्स प्लस बी को। एक्स प्लस बी को। और ये गाइस मेरा सी, ये तुम्हारा आंसर हुआ। तो कोई कोई थी ना जो आंसर बता दी थी कि सर यही आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, -1 बाई ए कॉट ए एक्स प्लस बी, है ना, -1 बाई ए कॉट ए एक्स प्लस बी। देखो तो इसका एक ट्रिक लेगा, एक इसका ट्रिक लोगे गाइस, ट्रिक लोगे। शॉर्ट में वो कैसे बनाई, शॉर्ट में वो कैसे बोली, वो यही बोली थी ना, लड़की लड़की ऐसे पहले बोल दी थी यही आएगा, बोली थी ना गाइस, याद है तुम लोग को, अरे वो बोली थी ना यही आएगा। यस सर। हाँ तो कैसे बोली थी, इसको गाइस ट्रिक से यदि उड़ाना है तो गाइस हम लोग कैसे उड़ा सकते हैं, देखो हाँ, देखो खुद से सोचो, इंटीग्रेशन तुमको करना था कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। हम फॉर्मूला जानते हैं सर, फॉर्मूला हम किसका जानते हैं, फॉर्मूला किसका जानते हैं बताओ, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का, क्या जानते हैं, क्या जानते हैं, माइनस कॉट एक्स डी एक्स। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनो, ठीक है, यहाँ पर x के जगह पे ax प्लस बी है, यही है ना। तो ax प्लस बी का गाइस ये दिमाग में रखिए, है ना, कि यहाँ है ना, सुनो मेरी बातों को ध्यान से समझो। हम लोग गाइस डिफरेंशिएशन पढ़ कर आए, डिफरेंशिएशन में चेन रूल इस्तेमाल होता है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना गाइस। सबसे पहले कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी है,
है ना। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, यहाँ जितना भी x के जगह पे उसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं माइनस कॉट ax प्लस बी, और ax प्लस बी का फिर एक बार क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। ऑब्वियस सा बात। वहां पे याद करो गाइस, वहां पे जो कांस्टेंट आता था वो क्या आता था, किस में आता था, याद करो वो किस में आता था, वो गाइस इनटू में आता था। और इंटीग्रेशन में सिंपली किस में आएगा, डिवाइड में। क्या यही है ट्रिक। इंटीग्रेशन में मतलब डिफरेंशिएशन में कोई कांस्टेंट आता था तो गाइस वो कैसे आता था, वो किस में आता था, जब चेन रूल आप अप्लाई करते थे गाइस तो वो गाइस कैसे आता था, इनटू में आता था। तो इंटीग्रेशन में क्या आएगा, अरे यार सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जैसे तुम्हारा फंक्शन रहता था, देखो f ऑफ x, y इज इक्वल टू f ऑफ x का फंक्शन है, और यहाँ पे गाइस तुम्हारा ऐसे रहता था cos x स्क्वायर। तो गाइस चेन रूल से आप इसको कैसे सॉल्व करते थे, याद कीजिए। चेन रूल से आप इसको कैसे सॉल्व करते थे गाइस, dy बाई dx इज इक्वल टू कैसे सॉल्व करते थे, ऐसे सॉल्व करते थे सर, कुछ नहीं है यहाँ पे गाइस cos x स्क्वायर। पहले इसको डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, हाँ कॉस के किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, x के x के रेस्पेक्ट में करेंगे। स्क्वायर सर, कुछ से कुछ कॉस बोलता है। सर फिर सर x के रिस्पेक्ट। ऑब्वियस सा बात है गाइस, देखिए है ना, तुम cos x का डिफरेंशिएशन जानते हो, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x। तो ऑब्वियस सा बात है गाइस, सबसे पहले इसका यदि आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो किसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, x स्क्वायर के रेस्पेक्ट। और फिर x स्क्वायर को किसके रेस्पेक्ट में करोगे, इसके रिस्पेक्ट में। हाँ x स्क्वायर को डिफरेंट करेंगे गाइस x के रेस्पेक्ट। ऑब्वियस सा बात है। तो गाइस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, cos स्क्वायर ये तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, है ना। और ये गाइस क्या हो जाएगा, सीधे 2x हो जाएगा। तो 2x हाँ, तो ऑब्वियस बात है, फॉर्म क्या हो गया माइनस 2x साइन x स्क्वायर। यानी गाइस मेरा कहने का मतलब है कि देखो इसमें जो हम लोग कर रहे हैं गाइस, इसमें जो कर रहे हैं तो चीजें इनटू में आएगी, जबकि इंटीग्रेशन में किसमें आएगा गाइस, बताओ किसमें आएगा, डिवाइड में। बस यही ट्रिक है, यदि ये चीज तुमको पता है गाइस, तुम इसको आराम से बना सकते हो, है ना। बस यही कॉन्सेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। cosec x स्क्वायर x प्लस बी, इसीलिए वो बंदी कर ली अपना आराम से, cosec x स्क्वायर dx है सर, तो आराम से मैंने बोला माइनस कॉट ax प्लस बी होगा। और सिंपल सा बात है, अब ax प्लस बी का हमको क्या कर देना है ना, इंटीग्रेशन कर देना। तो ऑब्वियस सा बात है, इंटीग्रेशन कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो यहाँ पे तुम्हारा मल्टीप्लाई में है वो गाइस तुम्हारा डिवाइड में आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर गाइस वो चीज अभी तुरंत अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस से बना हुआ। ऐसे भी 4 नंबर के लिए तुमको यही तरीका अपनाना होगा, 4 नंबर के लिए गाइस तुमको यही तरीका अपनाना होगा, तभी चीजें सही होगी। यदि शॉर्ट ट्रिक से बना लोगे तो फिर नंबर कट जाएगा। सेमेस्टर एग्जाम में यू शुड हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस से बनाना है गाइस, क्योंकि 4 नंबर के लिए वो टीचर तुमसे एक्सपेक्टेशन किस चीज का कर रहा है, प्रोसेस का कर रहा है। यदि आपको प्रोसेस अच्छे से पता है तो आप आराम से गाइस क्या कर सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, गाइस, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखो ट्रिक बहुत आसान है, cosec स्क्वायर ax प्लस बी है, सीधा सा कंसेप्ट है। cos स्क्वायर x के जगह पे ax प्लस बी है, तो गाइस कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला cosec स्क्वायर का हम जानते हैं, तो माइनस कॉट ax प्लस बी। अब ax प्लस बी ये फंक्शन है गाइस, ऑब्वियस बात है। अब इसके साथ जो मल्टीप्लाई है, वेरिएबल तो मेरा x है, ये भी क्या है गाइस, कांस्टेंट है। तो गाइस जो मेरा मल्टीप्लाई है, उस जो x के साथ मल्टीप्लाई है उसी को गाइस डिवाइड कर दो, तो माइनस 1 बाई ये कॉट ax प्लस बी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बात समझा ट्रिक, मतलब ये इसका तो फॉर्मूला हम जान ही रहे हैं, कोसेक स्क्वायर x की जगह पे ax प्लस बी है, तो सीधे माइनस कॉट ax प्लस बी, और x के साथ जो मल्टीप्लाई में उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। समझा ट्रिक, क्या समझा ट्रिक, एक बार फिर से बोलो तो क्या समझा, बोलो तो एक कोई एनी ऑफ यू गाइस बोलिए तो क्या बोला ट्रिक, क्या बोला सर माइनस मतलब कि जो उसका है उसका फॉर्मूला लिख देंगे, उसके बाद इधर कांस्टेंट है उसको डायरेक्ट नीचे लिख देंगे। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट है उसको डिवाइड कर दो, बस ये मैंने बोला। कोसेक स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन पता है हमको। मान लो गाइस यही क्वेश्चन तुम्हारा आ गया एमसीक्यू में, तो तुम इतना बनाओगे, 2 नंबर के लिए नहीं, तो ट्रिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। बस कोसेक स्क्वायर x dx का फॉर्मूला पता है, माइनस कॉट x ये लिख देंगे सर, और जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई है
याद रखना इंटीग्रेशन में जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा उसको सिंपली क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो गाइस ये चीज हो गया। अब गाइस इसी तरह से तुम यदि 1 को बनाना चाहते हैं तो बताओ इसमें क्या 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 पुट करेगा, सिर्फ ये बताओ, बाकी तो तुम लोग खुद ही कर लोगे गाइस। इसमें गाइस किसको क्या पुट करेंगे, इसको भी डायरेक्ट, अच्छा इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा तुम ही लोग बताओ, ट्रिक से क्या होगा इसका डायरेक्ट आंसर, ट्रिक से बताओ तो क्या होगा डायरेक्ट, सर डायरेक्ट आंसर डायरेक्ट क्या होगा, sin a by 1 by a sin ax। हाँ, और cos का इंटीग्रेशन गाइस sin ax प्लस b प्लस c हो गया। अच्छा गाइस इसमें क्या मानेंगे बोलो, सर ax plus b equals to t। इज इक्वल टू कुछ भी मान लो, ax प्लस b इज इक्वल टू t z, कुछ मानना गाइस मान लेना। तो इसका भी गाइस आसान है, इसको भी अपने से बना लो, क्या कुछ नहीं यार, t के पावर n dx का इंटीग्रेशन नहीं पता है सर, x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, ये तो मुझे तो लग रहा है बन जाएगा। सर x के पावर n plus 1 by n plus 1 plus c। खत्म हो गया, तो ax प्लस b को t मान लेंगे, ठीक है, रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिए, काम खत्म, और टेस्ट तो कुछ चाहिए नहीं। आ जाओ गाइस, आ जाओ, देखो यार दिमाग शार्प रखो, ठीक है, दिमाग को शार्प रखना जरूरी है गाइस, दिमाग को शार्प रखना जरूरी है, दिमाग शार्प रखिएगा तो चीजें सॉल्व हो जाएगी आपकी, ठीक है। उसको सॉल्व करने का दरकार तो नहीं है उज्जवल, है सॉल्व करने दरकार नहीं है सर, तो देखिए x प्लस बी इक्वल टू टी आप डाले, फिर हम गाइस t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट मारेंगे तो dx को t के रेस्पेक्ट, देखो डिफरेंशिएशन जब भी करेंगे या इंटीग्रेशन करेंगे तो देख लेना फंक्शन, क्योंकि गाइस x प्लस बी इक्वल टू टी मान रहे हो तो अब इंटीग्रेशन dx के रेस्पेक्ट में नहीं होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन, किसके रेस्पेक्ट में होगा, t के रेस्पेक्ट में, हाँ है ना, ये सब चीज को याद रखिए। इसमें एक दो फंडामेंटल कंसेप्ट है, जिसको मान रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, जिसको मान रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, फिर उसी के टर्म में फिर क्या होगा, क्या होगा, इंटीग्रेशन भी होगा। सर पहला कैंसर बोलिए ना। क्या बोले गाइस, क्या बोले, पहला का आंसर देखो ना, आ जाते हैं बोर्ड नंबर 1 में, 2 में लिख लिया, सारा चीज लिख लिया गाइस, आ जाए बोर्ड 2 में, बोर्ड 2 में आ जाए। चलो देखो यार, इतना हम समझ के रखे कि इंटीग्रेशन पढ़ के आया है, ठीक है, इतना तो हम समझ के रखे, एग्जाम भी हुआ था, सेमेस्टर एग्जाम, और उसमें डिफरेंशिएशन, अच्छा कैसा क्वेश्चन आया था गाइस तुम लोग का मैथ का, तुम लोग कुछ बताया नहीं हमको यार, दीपक सर को तुम लोग कुछ बताया नहीं, मैथ का क्वेश्चन सर अच्छा था, बट सर एक डिफरेंशिएशन में फंस गए थे सर। अरे तो कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम है तो एक दो फंसाने वाला क्वेश्चन भी रहता है, देखो 8 क्वेश्चन में 4 गो क्वेश्चन ऐसा रहता है कि लड़का लोग सब कुछ बना ले, एगो क्वेश्चन दे देता है थोड़ा सा, तो कोई दिक्कत का बात नहीं है गाइस, लेकिन बस ट्रिक सही समझना है, ठीक है ना। अब देखो गाइस, यहाँ पे हमको करना है इंटीग्रेशन ax प्लस b के पावर n dx का इंटीग्रेशन, मुंह से मान लेंगे सर, ले ax प्लस b इज इक्वल टू t, अब बताओ डिफरेंशिएशन जिसको मानेंगे उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, किसके रेस्पेक्ट में होगा, किसके रेस्पेक्ट में सर, t के रेस्पेक्ट में। तो गाइस ये क्या हो जाएगा, a बाहर हो गया, dx हो गया, ये 0 हो गया, ये गाइस dt हो गया, तो गाइस यहाँ से dx इज इक्वल टू क्या आ गया, dt बाई a आ गया। अब गाइस यहाँ पे ax प्लस b को t हो गया गाइस, और ये n हो गया, और dx को किससे रिप्लेस कर दिए, सर dx को रिप्लेस कर दिए dt बाई a गाइस कांस्टेंट है 1 बाई a बाहर आ गया, और गाइस t के पावर n dt का इंटीग्रेशन कर दिए, तो गाइस इसका क्या होता है फॉर्मूला, x के पावर n या t के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा सर, t के पावर n प्लस 1 बटा गाइस n प्लस 1 और प्लस c डाल दीजिए सर, क्योंकि मेरा फंक्शन x के रेस्पेक्ट में था, तो गाइस हम लोग t को गाइस x से रिप्लेस करेंगे, तो t को क्या माने, देखो ax प्लस b के पावर n प्लस 1 और बटा गाइस n प्लस 1, है ना गाइस। अब इसी को कोई लड़का ट्रिक से बनाना चाहेगा तो डायरेक्ट ट्रिक से नहीं बना लेगा, इसी को गाइस कोई लड़का ट्रिक से बनाना चाहेगा उज्जवल, ट्रिक से, तो क्या करेगा बताओ, इसी को कोई लड़का ट्रिक से बनाना चाहेगा तो सर फार्मूला पता है, सिंपली गाइस वही वाला कीजिए, कुछ नहीं सर, x के पावर n का फार्मूला जो होता है तो क्या होता है गाइस, x के पावर x प्लस n प्लस 1, है ना, तो यहाँ पे गाइस क्या लिखिएगा गाइस बताइए, तो क्या लिखेगा, ट्रिक से बनाओगे तो ax प्लस b के पावर n प्लस 1, हाँ, और डिवाइड बाई n प्लस 1, है ना, और गाइस c लिखेंगे, और गाइस जो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई है उसको क्या कर देंगे गाइस, क्या कर देंगे, डिवाइड में। हाँ ये देखो,
अब एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो इतना तामझाम करने की जरूरत है? एमसीक्यू में यदि ये क्वेश्चन आता है 4 गो ऑप्शन रहेगा तो तुम इतना परफॉर्म करेगा? अरे इतना परफॉर्म करेगा कि डायरेक्ट निकाल देगा? डायरेक्ट बना देंगे। हाँ। अब गाइस देखो कुछ क्वेश्चंस है देखो, है ना गाइस, कुछ क्वेश्चंस है डियर स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चंस है गाइस, जैसे देखो हम पूरा सिस्टमैटिक चल रहे हैं गाइस मैथ्स में। इवेलुएट देखो, इवेलुएट, ये देखो गाइस 3x प्लस 5 के पावर 7 dx। दूसरा 4x माइनस 9, 4x नहीं, क्या लिखेंगे गाइस, 4 माइनस 9x के पावर 5 dx। तीसरा गाइस 1/2 माइनस 3x 1/2 माइनस 3x के पावर 4 dx। और 4 में गाइस ax प्लस b dx। देखने से लग रहा है सर सब इंटीग्रेबल है क्या? सब इंटीग्रेबल है, यस सर। है ना? देखो ये सब कुछ नहीं है सर, टी मानो खेला खत्म करो। अच्छा इसमें क्या करेंगे गाइस, बताओ तो, इसमें क्या करेंगे, कुछ नहीं है सर। 2 सर इसको पर माइनस 4। टी मानेंगे तो 1/t के पावर 4 हो गया, टी के पावर 4 को गाइस क्या कर दो, टी के पावर -4 कर दो, -4 होगा और फिर फॉर्मूला फॉर्मूला लगा अप्लाई के पावर n dx था। और फिर इसको कोई दिक्कत नहीं है सर, x सर, प्लस b what- को t मानेंगे और फिर गाइस t मान लेंगे और t के पावर 1/2 तो फिर x के 1/2 पावर और n फिर dx फॉर्मूला। था। ठीक है, तो ये सारा पूरा इंटीग्रेबल हो जाएगा। तो क्या बोलते हो, इसका आंसर लिख दे या फिर सर लिखिएगा नहीं तो भी काम चल जाएगा? क्या करूँ, आंसर लिख दूं क्या? हाँ लिख दीजिए सर। मिला लेंगे सर, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मिला लेंगे सर। ठीक है, तो आंसर गाइस मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, तुम लोग क्वेश्चन लिख लो और बगल में आंसर लिख लो और इसको बना लेंगे। इसका आंसर है 3x प्लस 5 बाई 3x प्लस 5 के पावर 8 और गाइस ये हो गया 24 प्लस c। फिर गाइस इसका आंसर हो गया गाइस -4x माइनस 9x प्लस 6 के पावर 54 प्लस c। फिर गाइस इसका आंसर हो गया, अंदर सिंपली हो गया, क्या हो गया गाइस 1/9। सर हाँ बोलो बाबू बोलो। सर सेकंड का आंसर थोड़ा देखिए ना। सेकंड का आंसर इतना नहीं है क्या? किताब तो यही लिखा है गाइस, -4 माइनस 9x के पावर 6 सर इतना बटा ही आ रहा 4। x लिख दिए सर, आप सर, इतना- 4x लिखे हैं। तो 4x लिख दिए हैं आप बस। हाँ देखा देखी लिखने में ना बड़ी दिक्कत होता है। -4 माइनस 9x के पावर 6 बटा 54 प्लस c और 1/9 2 माइनस 3x के पावर 3 प्लस c। और ये गाइस मेरा हो गया आंसर, इसका आंसर हो गया गाइस, लिख लो इसका भी आंसर 2 into ax plus b पावर 3/2 बटा 3 प्लस। एक बार फिर से मिला लेते हैं गाइस ताकि तुम लोग को तकलीफ ना हो। 3x प्लस 5 के पावर 8। ओह माय गॉड, सेंसेशनल गाइस, सेंसेशनल। तो ये गाइस कुछ आंसर्स हैं, है ना? आप इसको नोट डाउन कर लेना बाबू अच्छे से, तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा। ठीक है ना गाइस? चलिए ठीक है गाइस, तो फिर कल मुलाकात होगी।
और आज रात में तुम लोग का 6 से 7 क्लास है और 7 से 8 क्लास है गाइस। ओके गाइस। थैंक यू सर।